क्रांति के विचार रखने वाले मेरे साथी, आप सभी क्रांति को जिए, भोजन का इंतजार नहीं करें, क्योंकि क्रांति भूखे पेट से ही आती है और भूखे पेट की क्रांति से जो फल मिलता है वो सामाजिक फल होता है, विश्व कल्याण का फल होता है और आने वाली पीढ़ी उस फल का आनंद लेती है। मैं देवनगरी सिरोही से इस देवनगरी नाथद्वारा में आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से कुछ देवत्व के स्वरूप का लाभ मुझे मिलना चाहिए कि मैं इस देवधरा पर अपने कुछ बातों से आपको लाभान्वित कर सकूं। एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि मुझे वक्ता के रूप में बैठना है या अतिथि के रूप में, तो ये जो मिक्स है मैं उसी को रूप में लेकर चलूँगा। सबसे पहले मैं अपनी शिक्षक की गरिमा और शिक्षक की बातों को थोड़ा सा कहूँगा, इसलिए आपको मैंने पहले कह दिया कि आप अगर क्रांति के पुरोधा हैं तो भूखे पेट का ज़्यादा लालच नहीं करें। ऊपर से बहुत कठोर है, अंदर से बहुत स्वादिष्ट है। वो बोलेगा भले कुछ कितना भी कठोर, परंतु किसी का नुकसान या इस तरह का कोई भाव उसके अंदर नहीं होता है। और तीसरा होता है कॉटन, रुई, जो सबको ऑब्जर्व करती है, सबको ग्रहण करती है और उसको ही वापस अगर आप उसको जरा सा दबाओ तो वापस पिला देती है। शिक्षक को इन तीनों का समायोजन लेके चलना चाहिए और यही शिक्षक की सबसे बड़ी जीत है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम पर सबकी निगाहें हैं, हमारी निगाहें किस पर है ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे सामने कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती है कि सामाजिक स्वरूप में और राजनीतिक प्रेशर में, क्योंकि ये अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी से पहले ये भी एक संगठन के बहुत अच्छे लीडर्स के रूप में मैं देख चुका हूँ इनको, तो इनके सामने दुविधा है कि सत्ता का मोह जो इनको मिला है उसको भोगे या संगठन का जो मेरा पीछे का गुण है उसको झेलें। तो इन्होंने क्या सामंजस्य बनाया होगा। स्वाभाविक रूप से आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे अपने अधिकारियों के बीच में बैठे हैं। हमने जब संगठन प्रारंभ किया था, मैं जालोर जिले का 7 साल तक रेसला का अध्यक्ष रहा हूँ। जब प्रारंभ किया तो यहाँ अधिकारी नाम का कोई जालोर जिले का ही प्राणी नहीं होता था। भरतपुर, दौसा, जयपुर उधर के लोग होते थे, वो हमको अंदर नहीं आने देते थे, जबरदस्ती धक्का दे करके अंदर जाना पड़ता था कि नहीं सुनो हमारी बात। आप सौभाग्यशाली हैं कि वो सुनने के लिए आपके पास में आ रहे हैं, जबकि हमको तो धक्का दे के सुनाना पड़ता था। ये एक बहुत परिवर्तनशील बात है, परंतु कुछ बातें मुझे जो आज खुला मंच हुआ उसमें बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बातें होने लगी। प्रगतिशीलता का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी सांगठनिक गतिविधियों पर किसी प्रकार की बात रखने के लिए ओपन मंच रखें। ओपन मंच का आशय होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या गतिविधियां हो रही है, हम किस तरह से उन गतिविधियों के साथ में लेकर के चलें, उन गतिविधियों पर कितना मंथन कर सकें वो करें। हमने इसको माड़ा और साफे या एक सीमित दायरे में सोच को रख कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराने साथी है, राणा राम जी, वनाराम जी, मकाराम जी, टुगनाथ जी बाबा, ईश्वरा राम जी, महादेव जी, बहुत से लोग हैं, हमने उनके साथ संघर्ष किया है। उन लोगों जैसे विचारशील क्रांतिकारी आप में से ही पैदा होना चाहिए। कुछ लोग तो मेरे सहपाठी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ मेरे विद्यार्थी भी हैं, कुछ संघर्ष के साथी भी हैं। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दूंगा, परंतु मेरा एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि संगठन सर्वोपरि है। हमेशा मुखिया या संगठन में चलाने वाले लोगों के सामने कोई न कोई दुविधा आती है। तुलसीदास जी ने कहा था कि एक न एक अवगुण प्रभु सब में धरे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें अवगुण नहीं हो, जिसमें दोष नहीं हो, जिसमें कमी नहीं हो। कमी निकालना आसान है, कमी को किस तरह से हम पूर्ण करके उस स्तर को आगे बढ़ाएं, वो सुझाव होने चाहिए। उन बातों को लेकर के हम चलें। क्रांति बातों से नहीं आती है, विचारों से आती है।
और विचार जब तक हम अपने सीमित रखेंगे, संक्षिप्त रखेंगे, तो उन क्रांति का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ज़माना बहुत परिवर्तनशील हो चुका है। आज तकनीकी ज़माना है, हर पग पग पर संघर्ष है। मैं रामचरितमानस की वापस एक पंक्ति से कहूँगा कि नहीं तो सिंह सियार सो जूझे, यहाँ पर हमेशा शेर को भी सियाड़ियों से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए ये हिरना समझ बूझ बन चलना आसानी से नहीं चला जाएगा। यहाँ आपको कोई नहीं चलने देगा। यहाँ चलने के लिए भी हिरण को समझना पड़ेगा और सियार को भी, सिंह को भी सियार से बचना पड़ेगा। तो सियार से क्यों बचना पड़ेगा? क्योंकि वो समूह में रहते हैं, संगठित रहते हैं, और शेर को वहाँ से भागना पड़ता है। अगर हम संगठित हैं तो ये अधिकारी जो बैठे हैं हमारे लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ने का आदमी हूँ, अभी और भी निरंतर रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। आप लोगों से भी ये आशा करता हूँ कि एक शिक्षक को हमेशा सबसे पहले विद्यार्थी होना चाहिए। इसलिए एक शेर के साथ मैं अपनी बात का ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। 4 बज चुके हैं, उधर पूर्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों के जो डिमांड है उनको हम लेके चलेंगे। इसलिए मैं अंत में एक शेर कहूँगा, शेर की एक लाइन कहूँगा कि कहने को तो हर बात, दिल में तो हर मुआमला साफ कर चले थे हम, मगर कहने में हर बात बदल बदल गई। मैं बोलने कुछ और चीज़ आया था, बोल कुछ और गया। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या आप लोगों को किसी प्रकार की मेरे विचारों से और कुछ लगा हो, तो मैं अपने इस मंच से आपको क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। और मुझे इस मंच पर बुला करके जो इतना सम्मान दिया, इस सम्मान का मैं आप सबका तहे दिल से अपने मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि समय अगर इस तरह से चलता रहता, जो गतिविधियाँ थी, तो स्वाभाविक से कुछ मुझे बोलने का और भी मन था, परंतु मैं वास्तव में अंतरात्मा से मुझे लग रहा है कि भूखे भजन होए गोपाला, ले तेरी कंठी माला। तो मैं मेरी ये माला आप लोगों को सुपुर्द कर रहा हूँ। धन्यवाद इस संगठन को, धन्यवाद सर।